हेलो बच्चों, अब हम बात करेंगे आज एक नए टॉपिक की। ठीक है, नए टॉपिक की बात करेंगे। इससे पहले एक और बात आपके लिए, इस मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये देखने के लिए मिल सके। ठीक है, तो नया टॉपिक अभी हमने कूलाम का नियम कंप्लीट किया था, कूलाम फोर्स। अब कूलाम फोर्स का वेक्टर स्वरूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, इसी को हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। वेक्टर कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है, हमने माना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष और ये जेड। इसका जो मूल बिंदु होगा, जो इसका ओरिजिन होगा, वहां से एक Q1 और एक Q2 चार्ज लिया जाता है। एक तो लिया जाता है Q1, दूसरा लिया जाता है Q2। दोनों ही आवेशों के स्थिति सदिश, दोनों आवेशों के स्थिति सदिश हमने मान लिया क्या है, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन होगी, और ये दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही स्थिर रखे हुए हैं आवेश। ये इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली एक लाइन है। तो इस लाइन पर Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 का स्थिति सदिश क्या ले लिया जाए, ये स्थिति सदिश की डायरेक्शन ये ले लेता हूं, और ये मैंने मान लिया R21 वेक्टर। और इस Q2 के रेस्पेक्ट में Q1 का स्थिति सदिश ये ले लेते, इसकी वैल्यू R12 वेक्टर। R12 वेक्टर का टेल इधर होगा और हेड इधर होगा। R21 वेक्टर का हेड यहां पर है और टेल इधर है। देखा जाए तो R12 और R21 दोनों के अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो कैसा रहेगा, इक्वल, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं कि इन पर जो फोर्स वर्क करेंगे, मतलब Q2 Q1 पर एक बल लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और Q2 पर Q1 भी एक बल लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनकी वैल्यू जैसे देखा जाए Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो Q2 पर Q1 के रेस्पेक्ट में जो फोर्स होगा उस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और इस डायरेक्शन में ये फोर्स कितना मिल जाएगा हमको, F21 वेक्टर। ये हमने मान लिया कि Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 पर जो फोर्स है वो कितना है, F21 वेक्टर है। ऐसे ही Q2 भी Q1 पर एक फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स को हमने माना इसके रेस्पेक्ट में इस पर जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और ये डायरेक्शन आएगी इस पर, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, F12 वेक्टर मान लिया गया इसको, F21 वेक्टर और F12 वेक्टर। अब देखो एक बात,
वेक्टर फॉर्म में फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, जैसे कूलॉम्स लॉ होता है F इजिकल टू, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पाई R स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है तो क्या होगा, F वेक्टर इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक कितना है चार्ज Q1 और Q2। चार्ज हमारा कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि, तो इस पर कोई वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। बट ये जो होता है हमारा स्थिति सदिश, ये कैसा होगा, वेक्टर। तो R वेक्टर के मोड का स्क्वायर होता है, ठीक है, इनटू फोर्स की डायरेक्शन को लेने के लिए R कैप, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम और इन दोनों फोर्सों को, इनकी वैल्यू को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ तो हम क्या करें, इन दोनों वेक्टरों की जो पोजीशन, जो वेक्टर हमने लिए हैं R12 वेक्टर और R21 वेक्टर, इन दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो देखो इधर बता देता हूँ मैं आपको, ट्रायंगल, मान लो ये पॉइंट है हमारा कौन सा, A, इसको मान लिया B और ये क्या हो गया O। ट्रायंगल A B O से, ठीक है, त्रिभुज AOB से, फ्रॉम ट्रायंगल AOB। इसमें देखें हम क्या होगा, वेक्टर सम का ट्रायंगल लॉ इसमें अप्लाई करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो R1 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर प्लस ये डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है आपका, R21 वेक्टर, R21 वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड लाइन कौन सी होगी आपकी, थर्ड साइड कौन सी होगी ट्रायंगल की, R2 इज इक्वल टू R2 वेक्टर। क्या मिल जाएगा यहां से, R21 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। दूसरा R2 वेक्टर और प्लस दूसरा क्या कौन सा हुआ, ये R12 वेक्टर, ये इज इक्वल टू होगा थर्ड साइड, अब ये हो जाएगी, ये साइड प्लस ये साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड। तो इस साइड की वैल्यू कितनी आपकी, R1 वेक्टर। यहां से आपके पास मिला R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर, ट्रायंगल OABC। देखो सबसे पहले तो एक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, मतलब एक फ्रेम के अंदर हमने दो आवेशों को लिया, Q1 और Q2, दोनों स्थिर रखे हुए है ना। इनकी स्थिति सदिश इस मूल बिंदु के सापेक्ष R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है, ये बात भी फाइनल, ठीक है। इसका स्थिति सदिश कितना, R1 वेक्टर, इसका कितना है, R2 वेक्टर, ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं। इसके सापेक्ष इसका, इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश कौन सा है, R21 वेक्टर, और इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश कितना है, R12 वेक्टर, ठीक है। तो पहले तो हमने ये रिलेशन देखा इसका, तो यहां हमने ये वैल्यू निकाली, हम जानते हैं इसमें क्या होगा, R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, फर्स्ट नंबर। दूसरा R12 वेक्टर इज इक्वल टू
r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, सेकंड समीकरण। ठीक, फर्स्ट व सेकंड से क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे देखो, r21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं कर दूं माइनस, इसमें से कॉमन ले लूं, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर लिख सकता हूं, माइनस कॉमन ले लिए तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर हो जाएगा, माइनस भी बाहर लीजिए, है ना। अब इससे वैल्यू देखो क्या होती है, r1 माइनस r2 इज इक्वल टू r12, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, r21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस r12 वेक्टर, ये वैल्यू किसकी है, r12 वेक्टर, ये हो गया 3 नंबर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे फोर्स, इस पे इसके रेस्पेक्ट में इसका फोर्स कितना है, F21 वेक्टर, तो और इसके रेस्पेक्ट में इसके ऊपर फोर्स कितना है, F12 वेक्टर। तो देखो Q2 के द्वारा Q1 पर बल, कौन सा बल है, वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स कितना है भाई, Q2 के द्वारा Q1 पर F12 वेक्टर इज इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू लगाओ इस वाले फॉर्मूले से, है ना, इस वाले फॉर्मूले से हम वैल्यू लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो r कैप है, इस r कैप की वैल्यू कितनी होती है, r कैप इज इक्वल टू होता है r वेक्टर बाई r वेक्टर का मोड। तो क्या बन जाएगा, अगर इसको वैल्यू को इसमें पुट करेंगे हम तो क्या बन जाएगा, f वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दे तो r वेक्टर तो ऊपर आ गया और नीचे क्या आ जाएगा, r वेक्टर के मोड का Q हो जाएगा और r वेक्टर, तो देखो ये क्या होना चाहिए, F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r, r कौन सा आएगा, 1/2 वेक्टर के मोड का Q, है ना, Q इंटू इसके साथ क्या आ जाएगा, r12 कैप, यूनिट वेक्टर होगा और r12 यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में होगा, r12 की डायरेक्शन होगा, जो वेक्टर F12 की डायरेक्शन को व्यक्त करेगा। इसका तो आगे हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा, 4। इसके बाद हम बात करें Q1 के द्वारा Q2 पर वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है Q1, दूसरा चार्ज Q2 अपॉन, अब 21 की डायरेक्शन में हमारा कौन सा वेक्टर आता है, 21, R21, तो R21 वेक्टर के मोड का Q हो जाएगा इंटू R21 वेक्टर 4। देखो R12 वेक्टर का मोड इज इक्वल टू होता है R21 वेक्टर का मोड, चूंकि, है ना, और फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, थर्ड,
क्या जानते हैं हम? वी नो दैट क्या R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का R12 वेक्टर, है ना। अब इन दोनों बातों से हम इन इक्वेशन में, ये तो 4, कौन सा डाला हमने? 3, ये 4, ये 5, 5 डाला हुआ इसको, ठीक है ना। 5, 4 और 5 से इक्वेशन 4 और 5 में अगर ये वैल्यू हम लगाएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सोचो, देखो R12 वेक्टर का कैप लगा दिया क्या? सॉरी, वेक्टर लगाओ इस पर भी वेक्टर, क्योंकि हमने क्यू कर दिया ना, तो वेक्टर होना चाहिए। अब देखो R12 वेक्टर है, R21 वेक्टर है, बाकी सब वैल्यू सेम है दोनों में, है ना। अंतर किसका है? इसका और इसका, और इसमें भी केवल डायरेक्शन चेंज है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा, केवल डायरेक्शन चेंज है। हमें ये पता है R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का R12 वेक्टर, तो केवल यहाँ पर डायरेक्शन चेंज है ना। इन पोजीशन वेक्टर की क्या है? डायरेक्शन केवल चेंज है। तो हम क्या करें अब? इन दोनों इक्वेशन से, है ना, समीकरण 4 व 5 से क्या आना चाहिए? देखो, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R12 वेक्टर है भाई, तो ये R21 वेक्टर जो होगा, R21 वेक्टर कैसा हो जाएगा? माइनस का R12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? माइनस का R12 हो जाएगा बस। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? वैल्यू तो इक्वल है दोनों की, है ना। तो क्या आ जाएगा? F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F21 वेक्टर। तो ये जो दोनों फोर्स हैं दोनों इक्वल हैं, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन एक दूसरे की कैसे है? अपोजिट है। ये हमें मिला। तो ये कैसे फोर्स होने चाहिए? इनका वर्किंग लाइन भी एक ही है, दोनों की वर्किंग लाइन एक है, तो क्या कह सकते हैं हम? ये दोनों ही फोर्स कैसे होंगे? म्यूचुअल फोर्स होंगे। अतः कूलॉम का नियम अन्योन्य बल है, बस काम खत्म। ये आप, ये 11th में आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल वाला नियम, ठीक है, उससे हमने किया, इसे साइड में याद रखोगे। और ये जो फोर्स का फॉर्मूला है इसमें हमने ये वैल्यू पुट करी है, ये आ जाएगा, ठीक। फिर कल मिलते हैं कोई और अगले टॉपिक के लिए, जब तक आप इसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है। और पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी, और इसको लाइक जरूर करें।